एमपी टेट वर्ग 3 वाले सभी एस्पिरेंट्स मेरी बात ध्यान से सुने। एग्जाम सर पर है और आपकी जो सबसे बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है कि सर मैथ्स में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर आपको भी सेम परेशानी है तो अगले 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत ध्यान से सुनने का समय है दोस्तों, क्योंकि एक्यूरेसी में दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों को और उनको समस्या आ रही है कि सर मैथ्स में स्पीड नहीं बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैलकुलेशन और एनालिसिस नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, कैसे करें। तो मेरे दोस्तों आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो 31 अगस्त को जैसे टेंटेटिव एक पेपर है, साथ ही साथ सिलेबस चेंज हो गया है तो विद्यार्थी वैसे ही परेशान है। अब अगर आपको स्पीड सुधारनी है मेरे दोस्तों तो लोगों की आदत क्या होती है जनरली, पहले आपको मैं बताता हूं कि आप मिस्टेक क्या करते हो। आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, बच्चों की आदत है जहां से भी आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर आया तो आप पीछे आपकी आंसर जो की है आंसर की में जाके आंसर मिलाते हो। फिर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब मान लीजिए वो थोड़ा सा टफ है तो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट उसी में लगाते रहेंगे दिमाग। फिर पीछे जाके सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन से भ्रम पैदा होगा। फिर सेम टॉपिक का यूट्यूब वीडियो देखेंगे, यूट्यूब वीडियो रहेंगे 50 सर्च करेंगे तो कोई एक वीडियो देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, फिर मन नहीं लगेगा कहीं और स्विच कर जाएंगे और ये डर का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। दोस्तों ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, इसको सही समय पे सुधारने का समय है, नहीं तो आपने जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना तो ऐसे आपको पता लगेगा कि हमें कितना आता है, ना पता लगेगा कितना नहीं आता है, और ना पता लगेगा कि गलतियां क्या है। मेरे दोस्तों आपको पढ़ना कैसे है, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट सेट किया है लेटेस्ट से अनुपात का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप एक टेबल बनाइए, और इस तरीके से एक टेबल बनाकर मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है आपकी कॉपी में। अब आपको टाइम सेट करना है, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन के लिए मेरे भाई आपने टाइम सेट किया 30 मिनट। दोस्तों आपको स्किप करना सीखना पड़ेगा पेपर में। बच्चे क्या करते हैं, कठिन सवालों में उलझ कर रह जाते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं दिन भर, इसीलिए सुबह से शाम तक क्या पढ़ा उनको मालूम ही नहीं चलता और लगता ऐसा है कि दिन भर पढ़ा। दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ए आंसर आया, तो आपको पीछे आंसर की में नहीं देखना है कि आंसर की में ए सही है कि गलत, उसको रोक के रखो। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपने किया, 1 2 मिनट आपने ट्राई किया, 1 मिनट 1.5 मिनट नहीं बना, छोड़ दो। पेपर में भी आपको अर्ध क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, स्किप करना सीखना पड़ता है, मन नहीं मानता पर सीखना पड़ता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन भी नहीं बना, छोड़ दो। फोर्थ का ए है, फिफ्थ का सी है, सिक्स का डी है, सेवेंथ नहीं बना, एट्थ नहीं बना, नाइन्थ नहीं बना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक 1.5 मिनट में बन रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। और ऐसे करते करते मेरे भाइयों आप कहां तक आ गए, क्वेश्चन नंबर 20 तक आ गए, सही है। अब मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, मान लीजिए 30 मिनट में से 25 मिनट गुजर गए थे, अब आपके पास कितने मिनट का समय और है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी कैलकुलेशन आपने अधूरी छोड़ दी होगी टाइम के वजह से, कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए होंगे जो लग रहा होगा कि बन तो जाएंगे पर बड़े हैं इसलिए नहीं किए होंगे, तो आपको 5 मिनट में या 7 मिनट में या 10 मिनट में आखिरी में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मेरे भाई आपने 20 क्वेश्चन का टारगेट सेट किया था, आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मान लीजिए 12 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है। तो आपका पूरा एनालिसिस हो गया। देखो 20 क्वेश्चन में से सर 17 क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट है, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन क्या किए, स्किप किए, मतलब 3 क्वेश्चन के कंसेप्ट मुझे नहीं आते। मेरे भाई 17 में से भी 12 क्वेश्चन तो सही है और 5 गलत है। जो 5 गलत है उसमें आपसे सिली मिस्टेक हो गई और जो 12 सही है वो आपको आते हैं। तो आपको क्या आता है वो पता लग गया, अब उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज आता है वो कल भी आएगा। दोस्तों जो आपकी सिली मिस्टेक है वो सिली मिस्टेक इंप्रूव करो, उसको देखो कि मुझसे कहाँ सिली मिस्टेक हुई, नहीं तो पेपर में नंबर कट जाएंगे। और जो नहीं आता उसको पढ़ाई करो। तो 20 क्वेश्चन अगली बार लगाने की जगह सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पे काम करना रह जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी का तरीका। इससे क्या फायदा होगा, और मेरे दोस्तों आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सही है। उसके बाद मेरे दोस्तों आपकी क्वेश्चनों की स्किप करने की क्षमता बढ़ेगी, ऐसे ही तो स्किप करते हैं। और मेरे साथियों इसके साथ आपको टाइम का प्रेशर हैंडल करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी, और क्वेश्चन में जजमेंट शार्प होगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले और कौन सा क्वेश्चन बाद में। टाइम बहुत कम है दोस्तों, इस तरीके को अप्लाई करोगे तो आप कई लोगों को बीट कर दोगे। और मैथ्स में अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 2 दूनी 4 विद विवेक में सारा नए सिलेबस पे बेस्ड मैथ्स पढ़ सकते हैं बहुत आनंद के साथ। कंप्लीट फ्री सीरीज मैंने आपके लिए लेकर आई है,
जो आपको पेड कोर्स में नहीं मिल पा रहा है वो भी हमारे एस्पिरेंट्स कई सारे हमारे साथ इस फ्री लाइव सेशंस में आपके लिए बहुत सारा डेटा लेकर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ें तो रोज़ रात में 8 बजे आप आइए। इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी लाइव क्लास रहती है। साथ ही साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है, ज्यामिति पढ़ा दी है कंप्लीट, और आप उसको पढ़ें, आपको कभी कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि हमारे विद्यार्थियों को 20 में से 20 नंबर का वादा जो है वो मुझे पूरा करना है। ऐसे जैसे मैंने सिलेक्शन लिया अलग अलग परीक्षाओं में, वैसे ही मैं वो सारे और अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का यूज़ करके आपको सारी बातें यहाँ पर बताऊँगा। तो मेरे साथियों, ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, स्मार्ट स्टडी प्लान जॉब के साथ क्या होगा, ऐसी जानकारी भी मिलेगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने सभी भाइयों से शेयर करना, ठीक है मेरे भाई। और उसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि सारी पीडीएफ्स आपको, कंसेप्ट की, क्वेश्चन की, प्रैक्टिस शीट्स आपको सब वहां पर फ्री में अवेलेबल हो जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।